हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सुप्रीम विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आए हूं जी तमाशा का रिव्यू। आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट की बहुत बड़ी वजह ये है कि एयर भाई की टीम जो है हमारा रिव्यू डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं और 2 दिन के बाद उसको अप्लाई भी करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सब और सब मेरे देखने वाले जो हमारा रिव्यू देखते हैं उनकी अप्रिसिएशन और हमारे ओपिनियन के साथ जो उनकी इत्तफाक राय है, ये सब और सब आप ही की बदौलत हुआ है, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी राय का इजहार करता था जिसको आपने बड़े ही खुले दिल से जो है वो एक्सेप्ट किया है। और इसके साथ साथ हम पे एक एलिगेशन भी लगा है जी, मुझे उन्होंने टॉप 1 करार दिया है हुमैरा की पीआर टीम के अंदर। सो मेरा ये चैलेंज है एयर वाई को और बाकी तमाम जितने भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि मेरा हुमैरा की पीआर टीम में तो अगर मेरा कभी जिंदगी में हुमैरा से कोई बातचीत, कोई ताल्लुक, कोई कांटेक्ट भी रहा हो, कोई सलाम दुआ भी अगर निकल आए, तो मेरे नाम जितनी भी जायदाद है, मेरे नाम जो है वो आपका, ठीक है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरे नाम जो है वो आपका, अगर ये साबित हो जाए कि मेरा हुमैरा से कभी भी कांटेक्ट रहा है। आज मैं इस चीज का भी इजहार करूंगा कि मुझे कौन लगता है कि विनर कौन होना चाहिए और कौन होगा या होना चाहिए था, लेकिन होगा कौन, किसको नहीं होना चाहिए, इसकी मैं खुल के आज जो है आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग यही कहते हैं मरीहा की साइड ना लो, हुमैरा की साइड ना लो, मायरा की साइड ना लो। देखें, जिक्र उनका ही होगा जो घर में हिलजुल करेंगे, बाकी तो हिलजुल करते ही नहीं है। बाकी बहुत अच्छे, आदि बहुत अच्छा है, उम्र बहुत अच्छा है, लेकिन जिक्र तो उनके करेंगे ना जो गड़बड़ करते हैं, जो हिलते हैं, जो कुछ दिखाते हैं। अच्छा जी, खाने की शुरुआत वही खापे खाऊ 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 खाऊ। मैंने पहले कहना थे सामने तोड़ी सुटते हो, इन्होंने बस खान दी पई रही। कल की एपिसोड में भी इतना खाना था कि मुझे देख के मेरा पेट भर गया। मैं कहा यार डंगर बने ने इन्होंने इतना खाना। अच्छा जी, मैं जो पर्सनली सोचता हूँ कि ये चीज़ साबित इनको जो टास्क था ना आखिरी हफ्ते में, अब तो वोटिंग लाइन बंद है, ठीक है, इसलिए मैं अपनी फेवरेट जो चीज़ें उनका इजहार कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इनको आखिरी दिनों में बस यही टास्क मिलना चाहिए था कि भाई आपने ये साबित करना है उमर आलम के आदि आपसे बेहतर क्यों है, क्यों उसको जीतना चाहिए। आदि को ये साबित करना है कि वो उमर से क्यों बेहतर है, मरीहा को उमर से। इस तरह इनका कंपैरिजन होना चाहिए था। इनके अंदर की आग, इनके जज्बात, इनकी सच्चाइयाँ, इनका झूठ निकल कर बाहर आता और हमें पता लगता है कि ये क्यों डिजर्विंग है। अब जाहिर आप जो करोगे वो आप हाईलाइट या पॉइंट आउट तो करवाओगे अगर आपने किया है। सो वो चीजें सामने आई नहीं जो बहुत जरूरी होता है किसी भी रियलिटी शो के अंदर। खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, खुद को दूसरे से ऊपर बताना, अपने ही दोस्तों के खिलाफ खड़े होना और उनको ये बताना कि मैं आपसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। इससे अवाम को बड़ा फायदा होता है, लेकिन नहीं करवाया गया। हम चीखें मारते रहे क्योंकि हमारा वो रिव्यू देख रहे हैं 3 दिन का गैप आता है। अभी देखें उस दिन जो हमें ट्यूसडे को दिखाई गई वो जुम्मे की फुटेज थी, तो काफी ज्यादा गैप आता है। अच्छा जी, वसीम अकरम आए, मैं आपको ये बता दूं कि वसीम अकरम आए जब इतना बड़ा जो आपका जो कहते हैं ना टीवी का स्टार है, आपके मुल्क का स्टार है, जब वो आता है तो आप मतलब में वैसे ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बादशाह ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हाँ आज मैं आपको कहूँगा कि आप उठ के जो है वो मतलब कि किसी को वेलकम करें। तो वो बादशाह ने बहुत, अदनान सिद्दीकी, मैं आपको सच बताऊं जो भी हुआ है, वो जो घर के अंदर लाला की स्टेटमेंट वगैरह को लेकर होगी उनकी पर्सनल उनके साथ मोहब्बत, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अदनान सिद्दीकी बहुत खूबसूरत इंसान है, बड़े नफीस तमीज़ से बात करने वाले, और क्या ही अदाकारी। अगर उनके काम की बात की जाए वही कोई मुकाबला नहीं है। अदनान सिद्दीकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग करते हैं, जान डालते हैं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती, बड़ा नाप तोल की चीज़ों को जो है मेरे पास तुम हो में, ओए होए, अगर हमारे पास अदनान सिद्दीकी ना होते तो शायद हमारे पास मेरे पास तुम हो होता ही ना, इस लेवल का ना होता। अच्छा जी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ पे आके जो है वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट पास की है कि मरीहा जो है काफ़ी दिनों से बहुत कम नज़र आ रही है। ऐसी बात नहीं है, मरीहा नज़र आई है, लेकिन मरीहा का जिक्र कम हुआ है क्योंकि वो हुमैरा ने इस तरह का वो एक कहते हैं ना समाप बांध दिया था कि वो लोग सिर्फ गंदगी और बेइज्जती और लड़ाइयाँ झगड़े करते हुए, बेतुकी चीज़ों पर लड़ाइयाँ झगड़े करते हुए नजर आई। क्योंकि मरीहा जो थी वो मायरा की स्पॉट में खड़ी थी, अपनी दोस्त का साथ दे रही थी, और उन्होंने बताया भी कि हमारी बाहर भी दोस्ती रही है। तो इनका काफ़ी कुछ फेक भी रहा है, मुझे लगता है जो लड़ाई झगड़े इतना करते रहे, ये किसी हद तक भी फेक भी रहा है। क्योंकि अगर आप लोग बाहर से इतना ही एक दूसरे को जानते थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन के, अगर आप लोगों की दोस्ती इस लेवल की बाहर रही और बाद में आप ठीक हो जाते तो फिर आवाम को पागल बनाने की क्या जरूरत थी।
अच्छा, वसीम अकरम ने कहा जी कोरोना के अंदर जो है हम लोग बंद रहे तो मैं समझ सकता हूँ। देखिए कोरोना के अंदर बंद रहना सर एक अलग चीज़ है, लेकिन इस घर के अंदर आपको नहीं पता कि कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इतना खापे एडा खुला खाना खाता है इन्होंने, खोतियां वांगू इन्होंने खाता है, डंगर नहीं होंगे जिम्मे खाई जाते। ये घर तो इनके लिए मैं कहता हूँ एक जन्नत का समा बंधा हुआ था। इनको कौन सा अनाज नहीं दिया गया, इनको बैठे बैठाए चाय शक्कर चीनी गुड़ बादाम ड्राई फ्रूट अन्नी पाई इन्होंने। या अल्लाह अगली बारी सानू भी बुलान, मैं तो पूरा कुंभा लेके चले जाऊंगा कसमें। पूरे 45 दिनों का खर्चा बचेगा, एसी फुल उसे छड़ के रहने ने मजा आना। अगस्त जुलाई के महीने च सानू बुला लें, बस सारे दुआ करो तुहानू भी बुला लें, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बिल्ला तो बचाएंगे, खुला खाना खावांगे यार, मौज मस्ती, थोड़ा बहुत लड़ना पे तो लड़ यार, इन्ना अगर मिल रहा है खाने तो बंदा थोड़ा जिहा लड़ ही सकता है ना। अच्छा जी, उन्होंने बताया कि उम्र मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आई कि वहाँ पे वसीम अकरम ने कहा कि उमर आलम का जिक्र जो है हमारे उसमें भी होता है क्रिकेट टीम के अंदर, ऐसी स्टेटमेंट थी। मैं थोड़ा सा कोई और बात करना चाह रहा था लेकिन मैं इस चीज़ को पहले ले, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया बीच में। अगर उमर आलम का क्रिकेट टीम के अंदर भी जिक्र हो रहा है तो फिर उमर आलम को अब आपने जिताना है, ठीक है। अगर किसी इंसान की पॉपुलैरिटी इस हद तक है, डजंट मैटर कि उसने गेम अच्छा नहीं खेला, उसने टास्क नहीं किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, अगर पब्लिकली उसको इतना प्यार मिल रहा है तो अगर मैं देखूं कमेंट सेशन के अंदर भी जाके और अगर मेरे से पर्सनली भी पूछा जाए तो उमर आलम को जो है वो विनर होना चाहिए। क्योंकि इस गेम के अंदर क्या हुआ है, इन्होंने अगर ये देखिए मरीहा का ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था, टास और पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे थे, वो चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी, टास्क ख़त्म कर दिए, पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें ख़त्म कर दी। ऐसी कोई सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई कि वहाँ पे हमें कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पता लगते। तो आखिरी 2 हफ्तों में मरीहा का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया जिससे उसकी गेम नीचे होगी, क्योंकि ऐसा कोई डिज़ाइन ही नहीं किया गया शो को जो होना चाहिए था, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर खामोश रह के ही सारे कंटेस्टेंट को हमने देखना है तो फिर उमर आलम बेस्ट है। अच्छा जी, उमर आलम का जो बड़ी बात है जी, क्रिकेट टीम के अंदर भी जिक्र हो रहा है, इतने मसरूफ लोगों के अंदर भी अगर जाके आपका जिक्र किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उमर आलम स्टिल ऑन लेम एक्सक्यूजेस स्ट्रॉन्ग की बात। अच्छा, उमर आलम से उन्होंने कहा कि आपने आदि को जो है वहाँ पे निकालने की बात की थी कि उमर आलम नो डाउट के अगर देखा जाए, अगर इंसाफ हुआ तो उमर आलम ही जो है वो तमाशा का विनर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर बात की जाए कि उमर आलम ने आदि को नाम लिया था, वहाँ स्ट्रॉन्ग की बात नहीं थी, वहाँ बात थी कि आपने किसको निकालना है। तो उमर आलम को वहाँ पे लेम एक्सक्यूज नहीं बनाने चाहिए, हर बंदा अपनी गेम खेलता आ रहा है। आदि भी जो है आपका नाम नहीं लेता, वो लाला का नाम ले लेता है, हालांकि लाला कहाँ से जीतने वाले लगते हैं आप मुझे खुद बताएं। तो आदि भी गेम खेल रहा है, अगर उमर आलम ने गेम खेली, मैंने पहले भी बताया था। चलो मुझे कह रहे हैं आप उमर आलम के बारे में इस तरह कह रहे हैं, आप पूरी बात सुना करें। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा था कि उमर आलम ने ऐसा किया तो इसमें कोई गलत नहीं है, उसको मान लेना चाहिए, वो अच्छी बात है। बस ये बात की थी, तुझे शुरू हो जाते पिछे पहन दो। अच्छा जी, ब्रेड वाली बात दोबारा से की गई। सईदा जो है अभी तक अपनी वो गलत रंडी रोने वहाँ पे आके जनाब फजूल वहाँ पे। मैं याद करा देता हूँ आपको ब्रेड वाला क्या सीन था। मॉल से लेके आई थी, मरीहा ने कहा था हम इसको खाते हैं, तो वहाँ पे आप सबने कह दिया था नहीं चोरी की है। जब बदनाम सिद्दीकी ने कहा कि अब आप मतलब कि खा सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने उसको छुपा लिया, उसको फिर खाना शुरू कर दिया। जब मरीहा आपसे कह रही थी कि पहले खा लेते हैं, जब सर से पानी गुजरा तो फिर आप लोगों ने उसको छुपा लिया था, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेड छुपाई थी और मरीहा ने आपकी बेइज्जती होने से नेशनल टेलीविजन पे जो है नुमान वाला किस्सा ना छिड़े तो वो स्टेप लिया था। आप इतनी नाशुक्री हैं, मैं कहता हूँ कल मरीहा को बोलना चाहिए था कि इनका यहाँ पे वो जो चल रहा था ना जिसमें ये बराबर की शरीक थी। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है सारी बातें। तो इनकी जो पीआर टीम है ना सईदा की, बहुत इनकी है पीआर टीम, असल में इनकी बैठी है पीआर टीम। मैं वो पेजेस बता सकता हूँ जिनको पैसे दिए गए हैं कि मुझे सपोर्ट करना है, मैं बता सकता हूँ आपको। आप लोग बस अपना वो कहते हैं कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अब जोर दें, मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से पेजेस हैं जिस पर सईदा इम्तियाज की जो है वो पीआर टीम ने काम किया। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन गलत चीजों पर आपने आपकी पीआर टीम के यहाँ पे दिमाग नहीं था, बिल्कुल दिमाग नहीं था। उनको पता ही नहीं है कि जो चीज आप नहीं करी उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो आप कर रही थी उस पे आपको सपोर्ट करते हैं। गलत पीआर आपने करवाई है वहां पे। अच्छा जी, और उसके बाद शुक्र है जी उमर ने जी वहाँ पे लाला का नाम लिया। लाला जो है पॉलिटिक्स में, मैं तो शुक्र अदा किया, मैं शुक्र है उमर आलम ने लाला का नाम लिया कि लाला कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, लाला ने शुरू के हफ्तों में बहुत एंटरटेन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लाला कॉमेडियन है यार। हम लोग भी गुस्सा करके थे क्योंकि लाला की बातों को बादशाह ने स्टेटमेंट बदल के जो बताया था ना, उसकी वजह से लाला की इमेज को बहुत ज्यादा काम को नहीं फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, वैसे इस शो के हवाले से बात करें तो लाला बहुत ज्यादा कमजोर और अच्छे नहीं लगे आखिरी दिनों में। अच्छा जी,
मरीहा ने वहाँ पे खुद का नाम लिया कि मैं जीतना चाहती हूँ, बाकी सबने एक दूसरे का कहा। एक कंटेस्टेंट, हम तो यही चाहते हैं कि हर बंदा, अगर उमर आलम कहे कि जी आदि जीतना चाहता है तो उमर के जो फैंस हैं उनको दुख होगा। आदि कहे अगर कि लाला जीते तो हमें आदि के जो फैंस हैं उनको बड़ा दुख होगा। तो आपको अपने फैंस को जरूर ख्याल में रखना चाहिए कि नहीं यार, हमारे फैंस को दुख होगा तो हमें अपने लिए लड़ना है, हमें जीतना है। अपना नाम लेते जिस तरह मरीहा ने लिया था तो वो बेस्ट था। तो शुरू हो गया ना, मरीहा दी तारीफ करती, मरीहा दी तारीफ करती। भाई जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जब बुरा करेगा हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उमर आलम को हमने कब नहीं प्रेस किया, किसके लिए हमने दुआ करवाई थी, किसके लिए हम पीछे पड़े थे कि उमर आलम वापस आए, ठीक है। स्पेशल दिन में 4 है हमने वीडियो बना के आधे घंटे की अपलोड की थी कि उमर आलम को वापस आना चाहिए। मुझे तभी पता लगा था कि हमारा जो रिव्यू है वो तमाशा की टीम देखती है, इसलिए आवाज उठाई थी। आई समझ आप लोगों को? जब वो कंफर्म हुआ तो मैंने आप लोगों को इससे ये खुशखबरी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारा रिव्यू देखा जाता है, हमारी सुनी जाती है और हमारे बातों को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे लिए तो ये ऑनर की बात है। अच्छा जी, आदि की गेम की रीज़न बहुत प्यारी थी कि मैं ये साबित करना चाह रहा था कि एक पुरसुकून माहौल के अंदर रहते हुए भी गेम को जीता जा सकता है। ये मुझे वाकई बहुत अच्छी बात थी। अच्छी उम्र को हुआ कि जी साइम को वापस आना चाहिए था। मेरा दिल की उम्र तेरे दुर फिट्टे मुँह, साइम को तूने वापस बुलाना है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? सप वापस गया तो तेरे डस के जाएगा। रहने पता नहीं इनको पहचान नहीं है, बस इनको लगता है कि जिसने टीसी कर दी, चापलूसी कर दी, आपके साथ हंस के लिया साइम ही है जिसने तुम्हारी। हालांकि उमर आलम ने गलत, यार दोस्त यार आपस में करते हैं। साइम ने कितना बनाया था, किसने मेरे घर वालों के बारे में ये क्या, फिर अदनान सिद्दीकी ने जो उमर आलम की शुरू में बेइज्जती की, जो उमर आलम ने कल भी कहा कि शुरू में अदनान सिद्दीकी थे रूड, अब अच्छे हैं। लेकिन अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे होस्ट रहे, बहुत अच्छे होस्ट रहे। मतलब पहला जो था एयर वाई का इस तरह इतना बड़ा बिग रियलिटी शो, उसको होस्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। अदनान सिद्दीकी के लिए प्यार ही प्यार। बादशाह ने बहुत अच्छा, वो लाला वाले किसी को निकाल कर, अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और हुमैरा ने धक्का नहीं दिया था। हुमैरा की वैसे इतनी गंदगी हो चुकी थी, इतनी वो कर रही थी, लेकिन हुमैरा के साथ सिंपैथी भी लोगों की बहुत जुड़ चुकी थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगेन वसीम अकरम ने फिर खाने का पूछा। तोबा, इतना खाना यार, मेरा दिल घबराने लग गया। मुझे तो लगता है ये हर वक्त ना इनके मैं चेहरे सोचता हूँ, मुझे लगता है खा रहे होंगे, कर रहे होंगे। ओए होए बहुत मुझे चिढ़ सी होने लगी इतना खाना सुन के। लेकिन अभी तक जितने भी गेस्ट आए, वसीम अकरम जैसा किसी ने होमवर्क नहीं किया था। इतने अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करना, इतना अच्छा फॉलो किसी ने नहीं किया था शो को जितना अच्छा वसीम अकरम ने किया। वसीम अकरम मेरे लिए बेस्ट दिल वाले कहते हैं ना, जबरदस्त गेस्ट रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सईदा को कैप्टन बना दिया गया। मुझे तो समझ नहीं कि सईदा को कैप्टन बनाना बनता ही नहीं था। वो घर में एज अ गेस्ट आई हैं, हेल्पर के तौर पे रखें, उनसे किचन साफ करवाएं, उनसे सफाइयाँ करवाएं, ठीक है। बाकी जो घर के मेंबर इतनी देर से रह रहे हैं उनको मौजे करने दें, तो आपने सईदा को कैप्टन बना दिया जबकि उसका बनता ही नहीं था। लेकिन भाई वही बात है ना, जिसके हाथ में लाठी है फिर उसकी चलती भी है। अच्छा जी, उसके बाद सईदा बात कर रही थी कि मरीहा को बुरा, हाँ सईदा अब बाद में बात कर रही थी कि जो मरीहा को बड़ा बुरा लगा उमर आलम का नाम लिया और ये कैसी दोस्त है, उसने पीछे से गाली निकाली। मेरी बात सुने, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। जब दोस्त वगैरह हमारे से इस तरह करते हैं, जब हम कहते हैं कि मत बताना क्विज होना है, तो वो इस तरह की बात कर देते हैं कि सर क्विज है, तो हम अपने दोस्त को अब्यूज़ कर देते हैं, हम गुस्सा दिखा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्ती टूट गई है। तो सईदा इस शो में जो करने आई है वो यही करने आई है कि मरीहा, उनको ना बाहर जाके उनको लगा कि मैंने जो मरीहा के साथ किया था उस पर लोगों ने मरीहा का बड़ा साथ दिया और मैं सच्ची थी। अब मैं जाके खुद को सच्चा साबित करूंगी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ। तो ये बातें वो यहाँ पे करने आई है। उनको इतना नहीं पता कि पहले भी इसी कुत्त खाने की वजह से जो है आपकी लान तान हुई थी और अब आपकी फिर लान तान शुरू हो रही है। लोग आपको फिर उन्हीं अल्फाज में इस्तेमाल करें। एक तो आपको आना नहीं चाहिए था, और अगर आती तो मस्त सोच के साथ आती। आप फिर अपनी चीज़ों को, अपनी गलती को मान लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बड़े इंसान की निशानी होती है जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखी। आप वही गंद और गलाजत करने दोबारा से घर के अंदर आई हैं, ठीक है। और अगर एक बंदा आपका दोस्त जिसने आपको यहाँ तक नॉमिनेट कर दिया कि आपको घर से निकल जाना चाहिए, और फर्ज करें अगर ये सच होता, आदि और मरीहा को निकाल देते तो कहाँ जाती दोस्ती, कहाँ जाती दोस्ती, आप मुझे बताएं। तो उसने अगर कुछ कह दिया और इसके एंड पे आपको जूतियां पड़ी ना, प्यो की मारी ना आपको जूती, जब उमर आलम से मरीहा ने खुद एंड पे बात की एपिसोड के कि उमर मैंने तुम्हें इस तरह अब्यूज किया था क्योंकि तुमने भी मुझे इस तरह नाम लिया था, बराबर हो गया। तो ये होती है दोस्ती है। उन्होंने डिस्कस भी कर लिया। आप तो वहाँ पे मिर्च मसाले लगाने आई हैं। आपके ऊपर जो आपने जो गलतियां की हैं, आपके पास मौका है कि आप अपने ऊपर से वो कीचड़ जो है वो साफ करके निकले, ठीक है। लेकिन सईदा आप जिस तरह घर से बाहर निकले, हमने को भी आपको जिक्र भी नहीं किया। तो ये गेम की हद तक है कि आप एक गेम में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप बाहर जाएं, आप काम करें, अच्छा काम करें, अच्छी एक्ट्रेस हैं, गुड लुकिंग है और अच्छा क्या कहते हैं वेल ड्रेस रहती हैं। कपड़े तो आपके बहुत ही मशहूर कर गई हैं अम्मा, पता नहीं उन्होंने क्या देखा आपके कपड़ों में, मेरे तो दिमाग में तो बड़ा बकवास था।
फहद आए, उसके बाद फहद ने आकर जो है मरीहा की वहाँ पे तारीफ़ की, उन्होंने कहा आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सबसे अच्छी बात देखें, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में सब कुछ दिखा देता है। लाला चाहते थे कि अदनान सिद्दीकी उनकी एक फ़िल्म को जो है वो प्रोड्यूस करें, तो उन्होंने पूछा कि उमर आलम की आपके उसमें जगह है। मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे की टांग खींची जाती है ना बगैर वजह के, और ख़ुद को ही सब कुछ समझा जाता है। लाला आपने अगर बड़ी मेहनत की है तो उमर आलम भी वहाँ पर मेहनत कर रहा है, और उमर आलम जैसे कितने ही लोग इस वक्त जो है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए जो है वो तको-दो में लगे हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पे कह देते कि हाँ उमर आलम भी एक ऐसा चेहरा है जो मेरी फिल्म का हीरो बन सकता है, और वाकई हीरो क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, वैसे भी चेहरों में नहीं लिखा हुआ, काबिलियत पर होता है। तो आपका तो वो बच्चा भी आप उसको कहते हैं उसने आपको बचाया भी है, तो आपने कहा नहीं इसकी कोई जगह नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई, उसी टाइम फहाद मुस्तफा ने प्यो की जुत्ती मारी। लाला ने कहा उमर तुम मेरे नेक्स्ट सीरियल के जो हो वो लीड कैरेक्टर करोगे। तो बड़ी खूबसूरत बात है, उमर को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप आओ बाहर और अच्छे अच्छे ड्रामास करो, अपने सपनों को, अपने जितने भी ख्वाब हैं उनको पूरे करो, अपनी माँ को गाड़ी लेके, तो अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे काम करो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिन्होंने भी गेम अच्छी नहीं भी खेली, जिनमें नुमान है, बाकी सब है, उन सबके लिए अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा करे भाई, हम दुआ गो हैं आप सबके लिए। अच्छा जी, उसके बाद वैसे मुझे फहद का बड़ा दिल लगा, वैसे फहद ने जिस तरह कान फटक करके पता लगता है कि बंदा बात कर रहा है यार, मज़ा आता है। अच्छा जी, सईदा को जी नुमान वाला लव सीन याद आ गया, मैं अब यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊँ। जब नुमान ने आदि से जिक्र किया था, उसी अगली एपिसोड में ये दिखा दिया गया था कि सईदा को मालूम है कि नुमान जो है इस तरह की खिचड़ी पका रहा है, और सईदा ने ये भी ज़ाहिर किया था कि ये मुझे जानू जानू कहता है, और मैंने इसको मना किया था कि जानू जानू कुछ नहीं होता है। इन तमाम गंदगी के बावजूद जब नुमान ने साइड हो गया था, और नुमान ने कहा था कि ठीक है कुछ नहीं है, और आप भी इसको मीसना, ये थाली का बैंगन कुन्ना शुन्ना ये सब कुछ कहना आप शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि एक एपिसोड में आप उसको फ्रिज के सालन रखने के लिए बुला रही हैं, नोमी 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 नोमी, और वो आपके हक में बोल रहा था। जब वो लड़ाई होती थी तो वो आपकी जान के सपोर्ट करता था, और आप उसके साथ ही बैठती थी, और उस टाइम नुमान आपको नहीं बुलाता था, आप नोमी नोमी कर रही थी, आपने सब कुछ किया। ये गलत बात है, ये हमारे माशरे का बहुत गलत है कि लड़की बाद में अपने आप को रो धो के सच्चा साबित कर देती है और लड़के पे सारा गंद आ जाता है। आपने कल स्टेटमेंट पास की कि उसको इस तरह करने का कहा गया था। अव्वल तो आप किसी से मिलती नहीं है, फिर ये कौन है बाहर आपके दुश्मन अनासिर बैठे हुए हैं जिन्होंने नुमान को इस मिशन पे भेजा था कि तुमने तमाशा घर में जाके से सईदा इम्तियाज के साथ ही चक्कर चलाना है, उसकी इमेज को ठेस पहुंचाना है। आपने इल्जाम लगाया। अब अगर आप अब सच्ची है ना, सच्ची है, तो आपने ये साबित करना है, आपको उन लोगों का नाम लेना है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। अगर आप इतनी ही सच्ची हैं, ठीक है ना, अब आपने पीछे नहीं हटना, हम भी सुनना चाहते हैं, एज अवाम हमारा भी सुनने का बनता है। बंदे पे आपने बैठे बैठे आपने कहा जी उसकी 2 शादियां हुई, तो जी वो क्या कहते हैं शादीशुदा, मेरा तो आज तक किसी से रहा ही नहीं है। मतलब अगर उसकी शादी होगी, उसने तो कोई नाजायज़ काम नहीं किया था, इंसान की नहीं बनती है भाई, नई मेंटेलिटी मैच हुई, चाहे उसमें लाख बुराइयां हो, ठीक है, उसने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, उसने शादी की नहीं निभी, उसके मतलब कि उसकी डाइवोर्स होगी, इसका मतलब आपने उसको टैग दे दिया। यही हमारे मुल्क के मर्द हजरात करते हैं। अगर औरत की शादी और वो बेवा हो जाए, या फिर उसके क्या कहते हैं कि उसकी तलाक हो जाए, तो आप लोग उस पर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। वही सईदा इम्तियाज में हमें दिखा कि उसने मर्दों के ऊपर लानतानी शुरू कर दी है जी, वो 2 दफ़ा शादीशुदा है। ये क्या बात हुई? और ये तो हमसे कोई बकवास ना करे कि कभी अफेयर नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। हम भी यहीं से मिट्टी खाते हैं, समझ आई ना, दूर मिट्टी हमने भी खा ली है यहाँ की, तो हमें पागल बनाने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सईदा पता नहीं क्या करने ही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अपने आप को ना जलील करने आई है यहाँ पे। अच्छा जी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पे जो हमने देखा कि सईदा ने जिस तरह से जो सवाल उठाया था मरीहा और उमर की दोस्ती पे, उन्होंने बाद में एंड पे एक दूसरे से वो बातें भी कर ली। तो जो है मुझे इस टाइम जो सबसे बुरा जो अमल लग रहा है ना घर के अंदर, वो मुझे सईदा इम्तियाज़ का लग रहा है। सईदा इम्तियाज़ अगर बाहर से देख के आई थी तो अपनी गलतियों को मान लेती, अपनी गलतियों को मानने वाला इंसान बड़ा होता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि जीतना किसे चाहिए जी। मैं अगर आपको सही बात बताऊँ, एक गेम के अंदर 3 चीज़ें तो लाजमी, 3 से 5 चीज़ें मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि पॉइंट ऑफ व्यू, टास्क अच्छे से परफॉर्म करना, दिमाग चलाना, अपनी बात को आगे रखना और ख़ुद को तरजीह देना, ये इस तरह के रियलिटी शो का जो है ना वो मेन फैक्टर रहता है। लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो विनर है वो उमर आलम है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले दिन से ही जो उमर आलम है उन्होंने आए घर के अंदर एंटरटेन किया, शो के अंदर एक एनर्जी लेके, क्योंकि पहला शो है, टीम को भी थोड़ी दिक्कतें पेश आई, होस्ट को भी थोड़ी दिक्कत पेश आई, और फिर जिस तरह से जो पब्लिक का रिएक्शन आता है, सिवाय मैं कह रहा हूँ कि लाला वाली और हुमैरा वाली गलतियों
गलती उनसे हुई है होस्ट से, उनको चाहिए कि उस पर वो अभी भी सोचें, लेकिन पीछे एक टीम बैठी होती है, उनका क्या तरीकाकार है, किस तरह से है, मुझे लगता है कि आने वाले सीजन में इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से कवर अप किया जाएगा। और अगर उनकी अपनी मर्जी भी होगी तो आवाम तक तो वो पहुंची नहीं गई, इतना तेज़ हो जाते हैं इंसान काम करते करते। लेकिन अगर पब्लिकली देखा जाए तो उमर आलम ही विनर होने चाहिए, और मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि उमर आलम जो हैं वो तमाशा घर के विनर हो। जब आप लोग बोल रहे होते थे कि भाई उमर आलम के खिलाफ ही बोल रहे हो, तो जिनके लिए आवाज़ उठानी हो तो उनकी गलतियों को बाज़ औक़ात हाईलाइट करना पड़ता है, ताकि प्यार करने वाले अपना जो बढ़ चढ़ कर और हिस्सा ले। और मैं जब देखता था आप लोगों की तरफ से आने वाला प्यार उमर आलम के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और उमर आलम वो वाहिद कंटेस्टेंट हैं जिनसे मैंने पर्सनली जो है नंबर पे मैसेज किया ताकि उनसे मैं रब्ता कर सकूं जब वो तमाशा घर से निकले थे। सो उमर आलम के लिए बेस्ट विशेज़। और कल तमाशा एक दिन रह गया, तो जो भी जीते, वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मरीहा, आदि और उमर आलम में से जो भी जीते मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगने वाला। मेरे लिए तीनों ही विनर हैं, तीनों ने बहुत अच्छा खेला है। और जब ये तमाशा घर बंद होगा सो प्लीज़ इनकी वॉल्स पे जाके मुझे टैग मत किया करें कि ये इसने ये गलती की, इस पे बोले, और मेरी इसमें से क्लिप निकाल के आप उनको टैग ज़रूर करें। तो फिर पूरे टैग करें जो उनके बारे में अच्छा भी बोला गया, ऐसे बुरा कह लेना, उनको जाके गंदा गालियाँ दिया, गाली गलौज मत किया करें। वो तमाशा घर में एज प्लेयर हैं, उनके प्रोफेशन पे आप लोगों ने बात नहीं करनी है, वो उन्होंने बाहर निकल के काम करना है, उनकी रोटी रोजी है, उनका पेट उससे जुड़ा हुआ है। और हमें पता है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं अपना पूरा कर लेना कितना मुश्किल है। सो नए रिव्यू के साथ दोबारा हासिल होंगे, और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, बिग बॉस का रिव्यू करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।